सो हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, इसमें एक प्रॉपर्टीज़ छूट चुका था, तो उसे आज हम कंटिन्यू कर लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। तो यहाँ पहला हमें देखना है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और इसमें हमें एंगल्स पता करना है, इंटीरियर एंगल इसका सम क्या होगा। तो इसे हम तो फॉर्मूले से पढ़ चुके थे, अब इसे ट्रायंगल के फॉर्म में बांट करके इसे सॉल्व करना है। तो ट्रायंगल में डिवाइड करके इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। अभी एज्यूम करिए कि ये मेरा बीच में डिवाइड वाला पार्ट नहीं था, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स का। और इसमें क्या है कि अगर हम एक ए से सी एक लाइन खींचे हैं, ठीक है। ए से सी लाइन खींचने पे क्या हुआ, दो भाग में ट्रायंगल बट गया है मेरा, ठीक है। दो ट्रायंगल मिल गया, एक है ए डी सी और दूसरा है ए बी सी, ठीक है। ये तो मेरा ट्रायंगल मिला। अब इसमें मुझे पता करना है कि एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होगा। तो इसे हम देखते हैं सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ये ट्रायंगल है मेरा ए सी और डी। इस ट्रायंगल में मुझे देखना है, तो इसमें क्या है एंगल वन, ये रहा एंगल वन, ये रहा एंगल टू और ये रहा एंगल डी। इन सभी का ऐड करके क्या होता है, हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या जानते हैं कि थ्री साइड्स का जब हम सम करेंगे ट्रायंगल में तो आता है 180 डिग्री। तो इसी चीज़ को लिखा गया है एंगल वन प्लस एंगल टू एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही सेम कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो ए बी सी ये रहा है, इस ट्रायंगल में आप देखना है। तो इसमें क्या क्या है, अंदर का एंगल, ये एंगल 3 हम एज्यूम किए, इस एंगल को हम 4 एज्यूम किए और यहाँ एंगल बी है। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसीलिए 180 डिग्री है, तो यहाँ में लिख दिया है एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो सीरियल वाइज सभी को नंबर लिखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इन सभी को जब लिखेंगे और साथ में जो भी डिजिट था बी और डी, इन दो अल्फ़ाबेट को भी लिख दिए। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सभी को एक तरफ लिखेंगे और राइट हैंड साइड वाला सभी को एक तरफ लिखेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर और डिजिट था ये लिखा गया और यहाँ में मेरा दोनों तरफ 180 डिग्री था, ये पहला 180 डिग्री और दूसरा 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखिए एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल टू प्लस एंगल फोर, इन सभी का ऐड करके क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए एंगल वन और एंगल थ्री, इन सभी का दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बन गया, ये तो मेरा ए बन गया है, ठीक है। इस एंगल वन और एंगल थ्री को हम साथ में लिखेंगे तो क्या है, ये एक ही पार्ट है, ए है, तो इसलिए यहाँ ए लिखे है। नेक्स्ट यहाँ देखिए एंगल टू और एंगल फोर को एक साथ जब हम ऐड कर देंगे तो ये कौन सा एंगल बना दिया, एंगल सी बना दिया है, इसलिए यहाँ में एंगल सी लिखे है। और एंगल बी और डी एज इट इज़ एंगल बी और डी लिखा चुका है। और इन दोनों का ऐड हम करेंगे 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। और यहाँ अब इसे हम सीरियल वाइज करके लिख देते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। यानी कि इन पूरे का, एक मिनट इसे देखिए, ये पूरे जो क्वाड्रिलेटरल है इस पूरा क्वाड्रिलेटरल का सम क्या हो गया है, ए बी सी डी, इन सभी का जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरा आ गया 360 डिग्री। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री और 4 राइट एंगल्स, या 4 राइट एंगल्स भी हो सकता है, 90 डिग्री का 4 टाइम्स हो सकता है या 360 डिग्री, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसे हम सॉल्व किया है ट्रायंगल मेथड में, यानी कि इसे ट्रायंगल में डिवाइड करके इसे सॉल्व किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है एग्जाम्पल वन। तो एग्जाम्पल वन में है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन हमें निकालना है। ये मेरा एक पेंटागन दिया है, पेंटागन में यानी कि 5 साइड, ठीक है, 5 साइड होगा तो वो पेंटागन कहलाएगा। अब इसका सम ऑफ इंटीरियर पता करना है, फॉर्मूले से नहीं, जो हम फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से इसे नहीं पुट करना है, इसे फाइंड आउट करना है ट्रायंगल्स में डिवाइड करके। यानी इसको देखिए, पहले एक हम कोई भी पॉइंट पकड़े है ए, यहाँ एक पॉइंट पकड़े हैं ए, और इसी से जितना मुझे पॉसिबल हो सका है ट्रायंगल हम इसे बनाएंगे। तो ए से ई लाइन तो नहीं ना खींचेंगे, ये तो कोइंसाइड हो जाएगा, इसी के ऊपर लाइन खींचा जाएगा। तो ए से हम डी एक लाइन खींचे हैं, एक ट्रायंगल बन गया ए ई डी, ठीक है, दिख रहा है ए ई डी एक ट्रायंगल बना है। इसी ए से एक और लाइन खींचेंगे सी पे, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए सी डी, ये सी है, तो यहाँ बन गया है ए सी डी, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। और इस सी से लाइन खींचने पे मेरा ऑटोमेटिक एक लाइन और बन गया है ट्रायंगल, ये है ए बी सी, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल हमें यहाँ दिख रहा है, इस पेंटागन में टोटल 3 ट्रायंगल दिख रहा है और जितना पॉसिबल है उतना से उतना हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो पेंटागन में 3 ट्रायंगल पॉसिबल हुआ तो ये बनाए। अब इसे एक एक करके लिख देना है,
तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, जो भी ट्रायंगल हमें दिखा ए बी सी, इसका सम क्या है सभी एंगल का, हम इसको लिख दिया है 1 लिख दिया है, ये 2 लिखा गया, ये 3 लिखा गया। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में 4 दे दिया है, इसको 5 दे दिया है, यहाँ 6 दे दिया है, 7 है, 8 है, 9 है। इसी तरीके से सभी का नंबरिंग कर देना है हर एक एंगल का। तो ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 2 3, यहाँ 1 + 2 + 3 = क्या हो गया, 180 डिग्री। उसी तरह ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, तो ये है ए सी डी। इस ट्रायंगल में मेरा बन रहा है 4 है, 5 है और 6 है। 4 5 6 है, तो यहाँ लिख दिया है 4 5 6 = 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे आ रहा है पता है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। उसी तरह ट्रायंगल ए डी ई है, तो ए डी ई, इसमें हम क्या सभी का नाम दिए थे, एंगल का नाम हम दिए थे 7 8 9। तो 7 8 9 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यही सब चीज़ को लिख दिया है और इन सभी को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है जैसा बताए थे। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो जितना भी लेफ्ट हैंड साइड है एक तरफ लिखाएगा, राइट हैंड साइड वाला एक तरफ लिखाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दिख रहा है, 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब दिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसे यहाँ में लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी को ऐड करके लिखे हैं। और यहाँ में 180 + 180 + 180 है RHS साइड में, तो यहाँ में लिख दिया 180 + 180 + 180 डिग्री। और अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, इसे रीअरेंज करना भी ज़रूरी है। यहाँ देखिए पेंटागन में जो हम लिखे थे साइड, इसको हम उसी तरीके से इसे रीअरेंज करना है। यहाँ देखिए इसे क्लियर कर देते हैं पहले। तो यहाँ एंगल बी तो एक ही साइड है, तो इसे रहने दीजिए। एंगल बी के साथ क्या है, 1 है, तो 1 अकेले रहेगा। ये मेरा एंगल सी जो है, एंगल सी में क्या क्या बन रहा है, 2 और 5 मिल के एंगल सी बना है। ठीक है, तो 2 और 5 को एक साथ लिखेंगे। यहाँ एंगल डी में क्या क्या मिल के बना है, 7 और 6 के साथ, तो 7 और 6 को साथ में लिखेंगे। इसी तरह एंगल ई तो एज इट इज़ सिर्फ एक ही है, 8 है, तो इसे हम अलग से एंगल 8 लिख देंगे। और एंगल ए किसके साथ मिलके बना है, 3 4 और 9 के साथ, तो 3 4 9 को एक साथ लिखेंगे। और इसे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके लिख देंगे कि ये मेरा पूरा का पूरा पेंटागन का एंगल आ गया है। एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए और एंगल ई। और इसे अब रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीरियल वाइज ए + बी + सी + डी + ई = क्या हो गया, 180 + 180 + 180। इन तीनों का सम करेंगे तो क्या किया, 540 डिग्री। तो हेंस मेरा यहाँ प्रूफ क्या हो गया, सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन इज़ 540 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व किया है बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में से डिवाइड करके हम सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस यहाँ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन ABCDEF बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगल्स। तो यहाँ में क्या है, हेक्सागोन दिया है और इसे सॉल्व करना है किस मेथड से, ट्रायंगल का डिवीज़न करके। ठीक है, जैसा कि हम पीछे पढ़े थे एग्जांपल में, उसी तरह से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ के इसे जितना पॉसिबल हो सके उतने ट्रायंगल में से डिवाइड कर लेना है। तो पहला ट्रायंगल मेरा AFE हो गया। दूसरा यहाँ से भी हम बांट लेते हैं, AD और F हो गया है, सॉरी ADE हो गया है। अब यहाँ से ये तो एक ए से और कोई भी लाइन नहीं खिंचा पाएगा, ये एक खिंचा रहा है AC, और AC पे खिंचा के ये मेरा ट्रायंगल बना ABC। और कोई पॉसिबल है यहाँ पे, तो यहाँ तो कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ इसे लिख लिया है एंगल 1 + एंगल 12 + एंगल 11 = 180 डिग्री। यहाँ देखिए ये रहा 1 और ये है 12 और ये है 11, इन सभी का ऐड करके क्या आ जाता है, 180 डिग्री। इसी तरह ट्रायंगल AED में क्या क्या होगा, यहाँ A है, E है और D है। AED में क्या है, एंगल 2 है, एंगल 10 है और एंगल 9 है। तो यहाँ लिख दिया एंगल 2 + एंगल 10 + एंगल 9 = 180 डिग्री। इसी तरह एंगल ACD में क्या है, तो ACD में एंगल 3 दिख रहा है, एंगल 7 और एंगल 8 है। तो इसे भी लिख चुके हैं, एंगल 3 + एंगल 7 + एंगल 8 = 180 डिग्री। और नेक्स्ट है एंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो ABC में क्या है, एंगल 4 है, एंगल 5 और एंगल 6 है। तो यहाँ इसे लिख दिया एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 = 180 डिग्री। तो इसे अब नेमिंग कर दिया है, ये इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 इक्वेशन बन गया। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऐड कर देना है सभी को। तो हम यहाँ में ऐड कर देंगे सभी, 1 हो गया, 2 3 4, सभी को ऐड कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसे ऐड करके भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हम इस नंबर को भी लिख चुके हैं। सभी जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, ये सभी एंगल एक तरफ लिखे हैं और RHS को एक तरफ लिखे हैं। तो यहाँ LHS में क्या क्या है, एंगल 1, एंगल 11, एंगल 12 + एंगल 2 + एंगल 10 + एंगल 9 + एंगल 3 + एंगल 7 + एंगल 8 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6। इन सभी को लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसे रीअरेंज कर लेना है ताकि ABCD के फॉर्म में लिखा जाए।
तो यहाँ एंगल ए के साथ जितना भी मेरा था नंबरिंग किया हुआ 1 2 3 4 इन सभी को एक साथ लिखे है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है 1 2 3 4। एंगल बी क्या है 5 है, इसे अकेले छोड़ दिया था इसलिए 5 में 6 7 क्या है सी बना रहा है 6 7। इसी तरह डी क्या है 8 9 है और ई क्या है 10 11 है। तो देखिए यहाँ 6 7 को साथ में लिखे 8 9 को एक साथ कर दिया है और 10 11 को एक साथ कर दिया है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि यहाँ 1 2 3 4 मिला के हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए लिख सकते हैं, जो कि यहाँ एंगल ए लिख दिया है। उसी तरह एंगल 5 का क्या है एंगल बी है और यहाँ एंगल 6 7 का क्या है एंगल सी हम लिखे हैं। उसी तरह 8 9 का मिलके क्या बना डी, 10 11 का मिलके क्या बना ई। और सभी यहाँ में क्या था 4 को था 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 डिग्री इन सभी का जब सम करेंगे तो क्या आ गया 720 डिग्री। इसका मतलब ये पता चला कि हेक्सागोन का सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है 720 डिग्री। तो यही है मेथड बाय द मेथड ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगल मेथड से इसे डिवाइड करके सॉल्व करने का ये है तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ साइड्स बाय यूजिंग फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ हमें सिंपली बता दिया गया है क्वेश्चन में कि फार्मूला से हमें पता करना है इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। तो जब फार्मूला लिख दिया है तो उसी से सॉल्व करेंगे, और अगर डिवाइड के फॉर्म में लिख देगा तो डिवाइड के फॉर्म में करेंगे। तो दोनों मेथड हम लोग सीख चुके हैं, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू मेरा 12 साइड्स है, तो n इज इक्वल टू 12 हो गया और फार्मूला यहाँ दिया हुआ है तो इसे भी लिख लेते हैं। n-2 मल्टीप्लाई में है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसे अब लिख लेते हैं 12-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और इसे सॉल्व करेंगे 12-2 इज इक्वल टू 10 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक जीरो से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1800। तो इससे क्या पता चला कि 12 साइड्स का जो भी पॉलीगॉन होगा उसका सम है 1800। तो ये फार्मूला से इजीली पता चल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 साइड्स का। तो n इज इक्वल टू मेरा 9 दिया है तो इसे यहाँ लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 9, और फार्मूला भी हम पीछे क्या पढ़े थे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो ये हो गया 180, और यहाँ अब लिख लेते हैं इनकी जगह पे 9-2 और ये मल्टीप्लाई हो गया 180 से। तो ये हो गया 9-2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई करना है 180 से। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 0 का 0 हो गया, 7 8 जा 56 का 6 हैंड कैरी 5 बचा, 7 1 जा 7 7 और 5 क्या हो जाएगा 12। तो ये हो गया 1260 डिग्री। तो 9 साइड्स का पॉलीगॉन का सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ 9 साइड्स इज 1260 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 22 साइड्स का दिया है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेना है n क्या है मेरा दिया हुआ 22 है, और फार्मूला क्या होता है इंटीरियर एंगल पता करने का n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो इसे भी अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ n की जगह 22 हो गया, ये रहा -2 और मल्टीप्लाई में है 180, और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 - 2 इज इक्वल टू 20 हो गया, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से। तो आंसर क्या आएगा, तो 18 2 होता है 36 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिया है, ये रहा 3600 डिग्री, 3600 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 22 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 3600। सो यहाँ वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 3 से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।